हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो प्राणायाम की सीरीज़ में आज हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम कैसे किया जाता है, क्या उसके फ़ायदे होते हैं। तो भ्रामरी का मतलब होता है जो भौंरा होता है, जब आसपास हम लोगों के आसपास भौंरा आता है तो आपने देखा होगा जो उसका साउंड होता है, जो उसकी आवाज़ होती है, उससे एक वाइब्रेशन पैदा होती है। तो वही चीज़ इस भ्रामरी प्राणायाम में भी है, इसीलिए इसका नाम भ्रामरी प्राणायाम है। तो जब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो हमारे मुंह से जो साउंड आएगा वो भौंरे के जैसे आएगा और उससे जो वाइब्रेशन पैदा होगी जो हमारे शरीर में बहुत अच्छे उसके फ़ायदे मिलेंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम से हमारा जो आज्ञा चक्र होता है वो जागृत हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो आज्ञा चक्र होता है हमारे आईब्रोज, दोनों आईब्रोज के बीच में जहाँ पे तिलक लगाया जाता है। और ये चक्र जब जागृत होता है तो हमारे उससे जो पीनियल ग्लैंड है वो एक्टिव हो जाती है और उस पीनियल ग्लैंड के एक्टिव होने से मेलेटोनियम जो हार्मोन्स होता है रिलीज होता है। उससे क्या होता है कि हमारी नींद अच्छी हो जाती है। नींद की समस्या काफ़ी लोगों को है, जिनकी मेमोरी पावर कम है, भूलने की समस्या है, या जो बच्चे हैं उनको यदि करवाया जाए तो उनकी जो मेमोरी है बहुत अच्छी शार्प हो जाएगी, पढ़ने में बहुत अच्छा मन लगेगा और पढ़ाई में वो अच्छे होंगे। लेडीज़ को इरेगुलर पीरियड की समस्या होती है, उससे छुटकारा मिलेगा। जिनको वर्टिगो की समस्या है, वर्टिगो होता है कि हमारे ब्रेन में पूरा ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है कि चक्कर आने की समस्या होती है, बहुत घातक बीमारी है। उसके बाद उससे बहुत दुष्परिणाम भी मिलते हैं। तो यदि हम इस भ्रामरी प्राणायाम को करते हैं तो जो वाइब्रेशन पैदा होती है, जो हम एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं वो पूरे हमारे ब्रेन को सप्लाई होता है, जिसकी वजह से वर्टिगो की समस्या भी दूर होती है। आँखों की समस्या दूर होती है, कानों की समस्या दूर होती है। जो कानों में होती है ना, कई लोगों को ऐसे साउंड सन सन जैसी आवाज़ आती है, ये सीटी बजने जैसी आवाज़ कई लोगों के कानों में होती है, उससे भी छुटकारा मिलेगा। और जैसे फेस पे है, एंटी एजिंग का काम करेगा, क्योंकि जो हमारी मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं फेस की, उसमें भी तनाव पैदा होता है, वाइब्रेशन पैदा होता है, उसकी जो मसल्स हैं वो टाइट होने लग जाती हैं। तो फेस के लिए भी बहुत अच्छा है, गले के रोगों के लिए अच्छा है। और हमारे पूरी बॉडी में क्या है, जो सेल्स हैं वो फिर से जनरेट होते हैं। जो सुस्त पड़े हुए हैं, जब उसमें वाइब्रेशन पैदा होती है तो वो फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं, नए सेल्स बनते हैं, शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होती है। और समस्त ENT वाले जितने भी रोग हैं, नाक कान गले के जितने भी रोग हैं, सभी रोगों में ये बहुत फ़ायदा देता है। ये हो गए इसके फ़ायदों की बात। अब हम बात करते हैं कि इसको करना कैसे है। करने के लिए मैंने इससे पहले प्राणायाम उज्जयी में बताया है कि हमें कहीं पे भी सुखासन में बैठ जाना है। सुखासन मतलब जहाँ पे आप कंफर्ट हो, अपने पैरों से आलती पालती मार के भी बैठ सकते हो, अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हो, या पूरा पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। और जो लोग नहीं बैठ सकते हैं वो लेट के करो, लेकिन सिर्फ हमें अपनी स्पाइन को सीधा रखना है और आंखें बंद करके पूरा ध्यान हम अपनी सांसों में देंगे, अपनी अंदर की जो वाइब्रेशन पैदा हो रही है उसमें देंगे, जो हम फील कर रहे हैं उसमें देंगे। शांत माहौल में कहीं पे अपने लिए 5 से 10 मिनट का टाइम निकाल के ऐसी जगह पे बैठेंगे जहाँ पे कोई आप लोगों को डिस्टर्ब न करे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। हम जहाँ पे भी बैठे हुए हैं बैठेंगे, दोनों हाथों का इसमें यूज़ होगा, शंख मुद्रा का इसमें अभ्यास होता है। तो इसके लिए हम करेंगे कैसे, सबसे पहले तो हम थंब से कान बंद करेंगे। अभी आप कान बंद मत करना, क्योंकि अभी कान बंद करेंगे तो सुनेंगे कैसे। तो सबसे पहले बाकी उंगलियों का हम ले लेते हैं कि कहाँ पे रखनी है। तो जो ये हमारी थंब के बगल वाली जो ये तर्जनी होती है उसको हम आईब्रोज के ऊपर रख देंगे। बाकी जो हमारी 2 बीच की उंगलियाँ होती हैं उसको आँखों के ऊपर रख लेंगे, और नीचे की जो लास्ट उंगली होती है उसके अपने जो हमारा जो अपर लिप्स होती है उसके ऊपर रख देंगे। और फिर लास्ट में हम अंगूठे से कान बंद कर देंगे। अभी बंद मत करना, सुनो आप। तो हम जब ये इस तरीके से आँखों के ऊपर हाथों को रखते हैं तो जो हमारी फिंगर की टॉप होती हैं, ये ध्यान रखें कि अपनी जो नाक है उसके दोनों साइड ये पॉइंट यहाँ पे साइनस वाले पॉइंट पे आ जाए। बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देना है, आँखों के ऊपर बहुत प्रेशर नहीं देना है, नॉर्मल रखना है। बस ये है कि जो बाहर का जो उजाला है उसको हल्का सा अंधेरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि उससे हमारा मन एकदम कंसंट्रेट हो जाएगा। बाहर जब कुछ नहीं दिखेगा तो जो हम साउंड पैदा कर रहे हैं उसको फील करेंगे, जो वाइब्रेशन पैदा कर रहे हैं उसको फील करेंगे। तो कैसे, पहली उंगली हमने रखी आईब्रोज के ऊपर, 2 उंगलियां हमने रखी अपनी आँखों के ऊपर। अब कोशिश ये करेंगे कि नाक के दोनों साइड हम जो साइनस वाले पॉइंट होते हैं उसके ऊपर उनकी फिंगर्स की टॉप को रख लेंगे। और जो नाक है उसके जो लास्ट में जो ये दोनों पॉइंट होते हैं उस पर हमारी ये
रिंग फिंगर जो होती है उसकी टॉप आ जाती है। ऐसे करके एक उंगली आँख के ऊपर आए और फिर इसके ऊपर आँख के ऊपर ही दोनों उंगलियां सेट हो जाती हैं और जो ये रिंग फिंगर की टॉप आती है वो नीचे की तरफ हो जाता है। फिर लास्ट वाली उंगली हम अपने अपर लिप्स के ऊपर रख लेंगे। तो इस तरीके से हमने पहले आँखों के ऊपर अपने हाथों को सेट करा, फिर इसके बाद हमने कान बंद करे और अब हमने सांस अंदर ली, पूरी लंबी गहरी सांस ली, फेफड़ों को भरा और बाहर छोड़ते हुए, आंखों में ज़्यादा दबाव नहीं देंगे, बाहर छोड़ते हुए हम भौंरे जैसी आवाज़ में अपनी साउंड को क्रिएट करेंगे। पूरी गहरी सांस भरी और जो बाहर छोड़ेंगे उसको साउंड के साथ स्लोली बाहर छोड़ेंगे। जितना हम स्लो छोड़ेंगे उतनी ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर है वो भी बाहर आएगी। शुद्ध ऑक्सीजन उतनी ज़्यादा कैपेसिटी से हम अंदर भरेंगे और उतना हम वाइब्रेशन को फील करेंगे। तो इस तरीके से एक बार फिर से साउंड भरा, पहले सांस भरी, बाहर का पूरा शोरगुल हमने बंद कर दिया है, कान भी बंद है, आँख भी बंद है, बस पूरा अपने अंदर हम अपने ध्यान को टिका के रखेंगे। पूरा पेट खाली करेंगे और अपने हाथों को इस तरीके से नहीं, कोनियों को पीछे की तरफ खोल के रखेंगे इस तरीके से। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी आपको कंफ्यूज हो रहा है तो ऐसे करेंगे। सिर्फ अपने उंगलियों को आँखों के ऊपर हल्का सा ऊपर से रख देंगे, ये ऊपर की खुद ही आईब्रोज़ के ऊपर आ जाती है। बस 3 उंगलियों को मिलाओ, ऐसे 3 उंगलियों को मिलाए और अपने आँखों के ऊपर रख दिया। बहुत दबाव नहीं देना है, बस हल्का सा ऊपर से रखना है। फिर हमारी खुद ही नाक की दोनों साइड तीनों उंगलियों के फिंगर्स आ जाते हैं, अपने आप उंगलियां सेट हो जाती है। ऊपर वाला हमने तर्जनी को हमने आईब्रोज़ के ऊपर रखा, कान से हमने अंगूठे से दोनों कान बंद कर दिए, अपने कंफर्ट के हिसाब से जो आपको सही लगता है। बहुत जोर जब मुद्रा नहीं लग पा रही है आप लोगों से तो बस अपने आँखों को बंद कर दें फिंगर्स की मदद से, अंगूठे से कान बंद कर दें। बस सांस पूरी जितनी अपनी कैपेसिटी है अंदर लेनी है, बाहर साउंड के साथ छोड़नी है। और जब आप छोड़ देते हो ना तो ऐसा नहीं है कि आपने सीधा आंखें खोल दी, उसके बाद हमारे अंदर बहुत चेंजेस होते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको फील करेंगे, जो हम वाइब्रेशन पैदा हो रही है उसको फील करेंगे, जो हमारे शरीर में हलचल पैदा हुई है उसको फील करेंगे। ये आप क्या महसूस कर रहे हो उसी को महसूस करो। तो इस तरीके से हमने 5 या 7 बार इस वाइब्रेशन के साथ इस प्राणायाम को करा। जब कर लेते हो, हाथ थक गए हैं तो हाथों को अपने दोनों घुटनों के ऊपर रख लो, आंखें बंद रखो, कुछ सेकंड तक आंखें बंद रखो, नॉर्मल सांस लेते और छोड़ते रहो। बस आंखें बंद करके अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने शरीर को, उस वाइब्रेशन को फील करो। ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, बस जितनी देर तक आप कर सकते हो। लग रहा है कि बस मुझे खुद से ही लग जाता है, ऐसा नहीं है कि बोलने से बोलेंगे कि इसको फील करो। जब हम 5 से 7 बार भी यदि इस भ्रामरी प्राणायाम को करेंगे तो खुद ही आपको आंखें बंद ही रखनी है, क्योंकि हमारा पूरा मन कॉन्सेंट्रेट हो रखा है अपनी बॉडी के अंदर। हमने जो भी हलचल पैदा करी है अपने आँखों से, हमने बाहरी दुनिया देखने से बंद कर रखी है, कानों से बाहर का साउंड बंद कर रखा है। तो अपने अंदर हम झांक रहे हैं, खुद फील होता है कुछ देर के लिए, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए हम उसको फील करते हैं। तो इस तरीके से हम प्राणायाम करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने भ्रामरी प्राणायाम करा और सीधा आंखें खोल दी, नहीं, क्योंकि उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके नुकसान तो नहीं होते हैं, लेकिन हम जब तरीके से करते हैं तो तब उसके अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। तो इस तरीके से हमने भ्रामरी प्राणायाम करा, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। यदि आप लोगों को तन से और मन से स्वस्थ रहना है तो प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम के साथ साथ फिटनेस के लिए हमें
आसन करने ज़रूरी होते हैं। आसनों के भी अपने फ़ायदे हैं, इसीलिए इन दोनों का कॉम्बो पैक होता है कि आसन के साथ साथ हमें प्राणायाम भी करने चाहिए। और प्राणायाम मेन दो, जो वैसे तो बहुत सारे हैं हमारे ग्रंथों में लिखे हुए, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ कुछ ही प्राणायाम जो आजकल के टाइम पे हमें ज़रूरत है उन्हीं प्राणायाम को करना है। वैसे मैं सीरीज़ वाइज बताते जा रही हूँ। अभी पहले मैंने उज्जयी प्राणायाम बोला, आज हमने भ्रामरी करा। लेकिन जब करते हैं तो प्राणायाम पहले वैसे करते हैं जिससे थोड़ा हाई होता है, हमारा जो सांसों का साउंड होता है उसमें थोड़ा जो तेज़ होते हैं, जिन सांसों को हम तेज़ लेते हैं, पहले वो प्राणायाम किए जाते हैं धीरे धीरे स्लो करके। सबसे पहले हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या होता है, साउंड हम सांसों को हम जल्दी लेते हैं, जल्दी छोड़ते हैं, तेज़ लेते हैं। फिर उसके बाद हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति वैसे शुद्धि क्रिया है, लेकिन आजकल के टाइम पे तो सभी लोग उसको प्राणायाम के तरह ही करते हैं। तो वो उसके बाद हम करेंगे कपालभाति। फिर कपालभाति के बाद हम करते हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम के बाद हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम के बाद करते हैं भ्रामरी प्राणायाम, और भ्रामरी के बाद करते हैं उद्गीत प्राणायाम। तो ये एक जैसे स्टेप बाय स्टेप हम चढ़ते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो इसके बाद अब हम अगला करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका तो मैंने शायद हो सकता है पिछले साल भी वीडियो में डाला होगा, लेकिन आजकल चल रहा है हमारा प्राणायाम का सीरीज़, तो नेक्स्ट हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। 2 प्राणायाम हमारे क्लियर हो गए। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नए लोग हैं तो नए लोगों के साथ इसको शेयर करें। जो नए लोग चैनल पे जुड़े हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए